मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी करंटली आंदोलन कैसे चल रहा है और किस दिशा को जा रहा है। मैं किसान एकता मोर्चा के जरिए आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यहां दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर्स के ऊपर जो किसान बैठे हैं वो बहुत बड़ी गिनती में बैठे तो हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी घट रही हैं जिसके चलते हुए उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हर एक दो दिन छोड़ के तूफान आ जाता है, बारिश आती है, बहुत तीखी धूप पड़ती है, गर्मी है, पानी खड़ जाता है, मच्छर है, मक्खियां हैं, बीमारियां हैं। तो इस पूरे हालात में एक तरफ दूसरी तरफ कोविड-19 का पूरा खतरा है और साथ ही साथ हमारे किसानों को बहुत काम, जिसको हम बोलते हैं कि पैडी सीजन का जो सबसे इंटेंसिव वर्क होता है, सबसे घना वर्क होता है, वो होता है पैडी की रोपनी, धान की रोपाई, जिसमें किसान को दिन रात एक करना पड़ता है। इसलिए इन मोर्चों से कुछ साथियों को अपने गांव, अपने खेत में जाना पड़ रहा है। हालात इस तरह के हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इस हालात में भी हमारे किसान जो हैं डटे हुए हैं और इसमें मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि हमारा सब्र, हमारा संतोष और हमारा जो एक प्रण है कि हमने इस आंदोलन को जीत कर जाना है, इसमें हमारे किसान डटे हुए हैं। और आने वाले समय में आज ही किसानों ने हमारे सिख इतिहास में पीर बुद्धू शाह आते हैं, उनकी जयंती मनाई है और 14 तारीख को श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस है। श्री गुरु अर्जन देव जी को जिस तरह से मुगल हुकूमत ने शहीद किया, इतनी गर्मी में उन्हें तपती तवी के ऊपर बिठा के जिस तरह से उनको शहीद किया, वो इतिहास में सब लोग जानते हैं। और उस शहादत दिवस को हमने कॉल किया है कि उसको केवल दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर ही नहीं, जहां भी लोग बैठे हैं हमारे, वो चाहे टोल प्लाजाज के ऊपर हैं, मॉल्स के बाहर हैं, पेट्रोल पंप के ऊपर हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर हैं, या कहीं भी गैदरिंग करके उन गुरु अर्जन देव जी को श्रद्धांजलि देना है, क्योंकि उनकी लड़ाई भी इंसाफ के लिए, शोषण के विरोध में थी। और इसी तरह आगे 23 तारीख को कबीर जी की जयंती है और कबीर जी ने भी जैसे जात पात के खिलाफ बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी, हमने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश के लोगों को कॉल किया है कि कबीर जी की जयंती के ऊपर भी उनको याद किया जाए। उन्होंने जो शिक्षाएं दी उनको लोगों से शेयर किया जाए। और उसके बाद 26 तारीख को हमारे आंदोलन के पूरे 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं। उस दिन पूरे देश की जनता का आह्वान किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने कि उस दिन पूरे देश में गवर्नर हाउसेस के बाहर किसान और दूसरे प्रांतों के जो लोग हैं वो धरना लगाएंगे, प्रोटेस्ट धरना लगाएंगे, प्रोटेस्ट मार्च करेंगे गवर्नर हाउस तक, और वहां मार्च करके धरना लगा के उस गवर्नर के द्वारा एक रोष पत्र हमारे राष्ट्रपति जी को भेजेंगे। क्योंकि 2 चीजें हैं उस दिन। एक तो उस दिन इमरजेंसी डिक्लेयर की थी 1975 में इंदिरा गांधी जी की हुकूमत के समय, उसको याद करते हुए ये जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आज एनडीए गवर्नमेंट ने मोदी जी की अगुवाई में लगा रखी है, उसका विरोध किया जाएगा। और साथ साथ किसानों के जो मुद्दे हैं, वो चाहे 3 कानून को रद्द करने का बात है, एमएसपी की लीगल गारंटी करवाने की बात है, पावर बिल 2020 को रद्द करने की बात है, इन किसानों के मुद्दे के ऊपर एक रोष पत्र जो हमने भेजना है राष्ट्रपति जी को, इसलिए वो गवर्नर हाउसेस के बाहर
पूरे देश में लोग इकट्ठे होंगे, रोष धरना देंगे और वो रोष पत्र जो है वो मोदी जी को नहीं, राष्ट्रपति जी को, क्योंकि मोदी जी को हम बहुत सारे अभी लेटर भी दिया है, बहुत सारे हम उनको डिमांड चार्टर ऑलरेडी हम भारत सरकार को दे चुके हैं। अभी गवर्नर्स के द्वारा हम राष्ट्रपति जी को एक रोष पत्र देंगे, तो प्रोटेस्ट तरह का लेटर देंगे, हमारा जो रोष है सरकार के प्रति उसका इजहार करेंगे 26 को। 26 को 2 प्रोग्राम हो गए। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का विरोध, क्योंकि उस दिन इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, और दूसरा किसानों की मांगों के लिए गवर्नर हाउसेस के बाहर जो राज्यपाल के जो दफ्तर जो घर हैं उसके बाहर रोष धरना देना है। सो ये आह्वान करते हुए नेक्स्ट जो प्लान है आगे मिशन यूपी और उत्तराखंड का, वो उसका डिक्लेरेशन हम 15 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की फिर 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, उसमें डिटेल में उसको प्लान किया जाएगा और उसके बाद बड़ी मीटिंग में उसका फाइनल अनाउंसमेंट किया जाएगा मिशन उत्तराखंड और मिशन यूपी का, जिसमें एक बड़ी मुहिम हम इन दोनों प्रांतों में थोड़े दिनों में मॉडल जो पंजाब और हरियाणा का मॉडल है स्ट्रगल का, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दर्शनपाल जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि किसान दिल्ली धरनों पे बैठा हुआ है बॉर्डर्स के ऊपर, लेकिन मोदी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, और ऐसे जितनी देर भी बैठे रहेंगे मोदी को फर्क नहीं पड़ेगा, आप उनको क्या कहना चाहते हैं कि कैसे इनको फर्क पड़ रहा है? देखिए, एक तो मैं आपके मीडियम के जरिए ये बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे होंगे, खास करके बंगाल के, तमिलनाडु के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने के बाद, कि बीजेपी के अंदर एक बड़ा संकट है और इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किसान आंदोलन का है। किसान आंदोलन ने बीजेपी की पंजाब और हरियाणा में ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार में जो रूल कर रही बीजेपी है उसमें भी काफी अफरा तफरी मचा रखी है। एक बात ये। दूसरा बात ये कि जो लोग बोलते हैं कि वो कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता, ये गलत बात है। ये आंदोलन पहला आंदोलन है जिसने मोदी जी और उसकी पार्टी को और उसकी सरकार को फर्स्ट टाइम 7 साल में झटका दिया है, और झटका ऐसा दिया है कि आज भी वो झटका कायम है और वो आने वाले दिनों में और मजबूत होगा और उनको मजबूर करेगा कि या तो मोदी जी एक तरफ हो जाए, सरकार से बाहर चले जाएं, या फिर वो किसानों की मांगे मान लें। क्योंकि अंदर जो इनके लड़ाई है, मेरा ये मानना है कि किसान आंदोलन ने जहां वो उनकी लड़ाई को अंदर शुरुआत होने में रोल अदा किया है, कंट्रीब्यूशन की है, वहीं वो उसको इंटेंसिफाई करने में और किसानों की मांगों को मानने के लिए मजबूर करने में भी ये आंदोलन की लड़ाई जो आगे आने वाले दिनों में हम कॉल दिया है गवर्नर हाउस का और उसके आगे मिशन यूपी और उत्तराखंड का, मैं दावे से कहता हूं कि उनके अंदरला क्राइसिस के चलते हुए वो अभी हमारी तरफ उस तरह का रुख नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको करना ही पड़ेगा, ये मैं दावे से कहना चाहता हूं।